Good morning class. How are you all? Good? I am also good. तो आज हम करेंगे हिंदी 1 में पाठ 3 जन्मदिन का उपहार। क्या नाम है हमारे पाठ का? जन्मदिन का उपहार। क्या करते हैं हम जन्मदिन पर अपने? केक काटते हैं, है ना? और हमको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं। गिफ्ट को क्या बोलते हैं? उपहार। क्या बोलते हैं? उपहार। तो आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है ये, बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, टेक आउट योर बुक्स और पेज नंबर 34 ओपन करेंगे। ओके। रोहन मध्यवर्गीय परिवार से था। रोहन मध्यवर्गीय मतलब ना तो बहुत अमीर था और ना ही बहुत गरीब था, वो मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके माता पिता उसकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे। आपके मम्मी पापा भी आपकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही रोहन के करते थे। वे चाहते थे कि रोहन एक समझदार व ईमानदार व्यक्ति बने, मतलब वो एक अच्छा इंसान बने। उन्हें हमेशा यही चिंता सताती थी कि किस तरह वे रोहन को एक बेहतर इंसान बनाए। आपके मम्मी पापा को भी चिंता होती है ना कि कैसे वो आपको अच्छा बच्चा बनाए, वैसे ही रोहन के मम्मी पापा को भी होती थी। रोहन पढ़ने लिखने में तेज था, साथ ही खेलकूद में भी आगे रहता था। उसके बहुत से मित्र थे, मित्र मतलब दोस्त थे, लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त दिवाकर था। सबसे अच्छा दोस्त मतलब बेस्ट फ्रेंड। आपके भी होते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, वैसे ही रोहन का कौन था? दिवाकर। दिवाकर गरीब लेकिन स्वाभिमानी था। दिवाकर कैसा था? गरीब था पर स्वाभिमानी मतलब किसी और का एहसान ना लेना, अपना काम खुद करना। रोहन व दिवाकर साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही वापस लौटते। रोहन अपने खिलौने, किताबें और सभी कुछ दिवाकर को दिखाता था। आप भी दिखाते हो ना अपने फ्रेंड्स को अपने टॉयज, वैसे ही रोहन भी दिखाता था। रविवार को रोहन का 7वां जन्मदिन था। पापा ने रोहन से वायदा किया था कि इस जन्मदिन पर उसे साइकिल उपहार में देंगे। क्या वादा किया था? कि वो उसको गिफ्ट में उसके बर्थडे पर साइकिल देंगे। रविवार भी आ गया। सुबह सुबह रोहन की माँ उसके कमरे में पहुंची और बोली, रोहन जल्दी उठो बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तो उसका जब 7th बर्थडे आया तो उसकी मम्मा गई और उसको उठाया, उठो जल्दी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। रोहन आंख मलते हुए उठा और साइकिल की तरफ देखकर बोला, अरे वाह मेरी नई साइकिल, यह तो बहुत सुंदर है, मैं अभी दिवाकर को दिखा कर आता हूँ। ठीक है, क्या बोला उसने? मैं अपनी नई साइकिल दिवाकर को दिखा कर आता हूँ। माँ बोली, नहीं, पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, दादी भी तुम्हें बुला रही है। तो रोहन ने क्या कहा? ठीक है माँ, ठीक है माँ, रोहन बोला। रोहन नहा धोकर दादी के पास पहुंचा और बोला, दादी आज मैं 7 साल का हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। दादी ने हंसते हुए कहा, हाँ साहबजादे, तुम बड़े हो गए हो, यह लो तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। उपहार मतलब तोहफा, गिफ्ट। कहते हुए दादी ने रोहन के हाथ में 500 रुपए का नोट रख दिया। अब दादी ने क्या दिया रोहन को गिफ्ट में? 500 रुपए दिए।
रुपए पाकर रोहन बहुत खुश हुआ। ठीक है, और बोला धन्यवाद दादी। इंग्लिश में हम थैंक यू बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद दादी। अब मैं दिवाकर को अपनी नई साइकिल दिखाने जाऊं? तो दादी बोली जाओ। रोहन अपनी नई साइकिल लेकर दिवाकर के घर की ओर चल पड़ा। दिवाकर के घर पहुंचकर रोहन ने देखा कि वह घर के बाहर मुंह लटकाए बैठा है। मुंह लटकाए बैठा है मतलब उदास होकर बैठा है। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू भी थे। मतलब दिवाकर बाहर उदास होकर बैठा था और रो रहा था। रोहन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ दिवाकर, तुम क्यों रो रहे हो? दिवाकर हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं रोहन, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। उसने रोहन को नहीं बताया कि वो क्यों रो रहा है। रोहन बोला, ये देखो दिवाकर, मेरी नई साइकिल कैसी है? दिवाकर बोला, बहुत अच्छी है। रोहन बोला, मुझे बताओ दिवाकर, क्या पेज टर्न बात है, तुम क्यों रो रहे हो? रोहन ने फिर से पूछा, बताओ मुझे क्यों रो रहे हो? दिवाकर ने झिझकते हुए कहा, मतलब शर्माते हुए कहा, वो मैंने अब तक अपने स्कूल की फीस नहीं दी है और कल तक फीस नहीं दी तो स्कूल से मेरा नाम काट दिया जाएगा। रोहन ने हैरानी से पूछा, तुमने अपने पापा को यह बात बताई? दिवाकर बोला, हाँ, माँ की बीमारी पर काफ़ी खर्चा हो गया था, इसलिए पापा फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो उसने क्या बोला, हाँ मैंने मेरे पापा को बताया, पर मेरी मम्मा बीमार है तो उनकी दवाइयों में खर्चा हो गया है ना, तो इसलिए पापा फीस नहीं दे पा रहे। रोहन सोच में पड़ गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे दिवाकर की मदद करे। वह नहीं चाहता था कि स्कूल से दिवाकर का नाम काट दिया जाए। अचानक रोहन को दादी के 500 के नोट का ध्यान आया। उसे याद आया, मॉर्निंग में मतलब सुबह मुझे दादी ने 500 रुपए दिए थे। उसने झट से अपनी जेब से नोट निकाला और दिवाकर के हाथ में थमा दिया। उसने निकाला नोट और दिवाकर को दे दिया। दिवाकर ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास कहाँ से आया? रोहन बोला, मेरे जन्मदिन पर मेरी दादी जी ने मुझे उपहार में दिया था यह 500 का नोट। दिवाकर ने नोट वापस करते हुए कहा, मैं ये नहीं ले सकता हूँ, ये तुम्हारे जन्मदिन का उपहार है। रोहन ने कहा, मेरे जन्मदिन का उपहार तो तुम हो मेरे दोस्त। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। इतने में दिवाकर की माँ बाहर आ गई। दिवाकर ने सारी बात अपनी माँ को बताई। रोहन की मदद से दिवाकर की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ठीक है, क्या पता चला आपको इस पाठ से? इस पाठ से हमें पता चला कि हमें अपने दोस्तों की मदद हमेशा करनी चाहिए, है ना। अब हम करेंगे पेज नंबर 37, ये वाला। ठीक है, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाएं। रोहन बहुत ही चालाक बालक था। नहीं, चालाक नहीं था, वो तो समझदार था, तो इसको क्रॉस करेंगे।
दिवाकर गरीब लेकिन स्वाभिमानी बालक था। हाँ, वो गरीब था पर स्वाभिमानी था, तो सही का निशान लगाएंगे। रोहन को जन्मदिन में लाल साइकिल मिली। सही, रोहन को जन्मदिन पर लाल साइकिल मिली। उठते ही रोहन दिवाकर के घर की ओर दौड़ पड़ा। नहीं, उठते ही रोहन दिवाकर के घर की ओर दौड़ पड़ा। रॉन्ग। उठते ही रोहन दिवाकर के घर की ओर दौड़ पड़ा। नहीं, गलत, रॉन्ग आएगा। दिवाकर अपने घर के बाहर मुंह लटकाए बैठा था। यस, हाँ, तो सही का निशान लगाएंगे। रोहन ने अपना 500 का नोट दिवाकर को दे दिया। हाँ, उसने फीस नहीं जमा करवाई थी ना, तो उसने अपना नोट दिवाकर को दे दिया, तो सही आएगा। अब उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें, मतलब खाली स्थान भरो। दिवाकर व रोहन अच्छे डैश थे। क्या थे? दोस्त थे। डैश को रोहन का जन्मदिन था। कब था? रविवार को रोहन का जन्मदिन था। माँ ने रोहन को लाल डैश उपहार में दी। क्या? साइकिल। रोहन की दादी ने उसे कितने रुपए दिए थे? 500 रुपए दिए। रोहन के लिए उसका डैश ही उपहार था। कौन? उसका दोस्त दिवाकर ही उपहार था। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज ये आपको करना है। अच्छा समझ आया आपको पाठ? अच्छा था ना? अच्छी थी ना स्टोरी? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।